आज जहमरे गांव में हमारे किसान नेता राजेश गहलोत जी और काफ़ी ग्रामीण भी हैं, इनसे बातें भी करते हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके विजन हरियाणा न्यूज़ के चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। तो ये 1 तारीख की जो घटना बताई गई है, कितने बजे के करीब की बात है जो आपने मतलब गांव में उस गाड़ी को देखा और उसको रोका? ये 12 और 1 के बीच की बात, लगभग मैं पूरा टाइम नहीं बता सकता। और कुछ ग्रामीणों ने मेरे को अवगत कराया, क्योंकि इस प्रकार की वारदात हमारे गांव में पहले कई हो चुकी है। अच्छा। एक हमारा बहुत ही गरीब मासूक प्रजापत, उसको वैसे टोलवा कहते हैं, उसकी 3 पशु खोल लिए। अच्छा। और जहाँ से पशु कुर्ड़ी से बैठाए, उस कुर्ड़ी पर वो चक्कू रख के बहुत बड़ा, कि हो सकता है ग्रामीण पीछे आ जाएं तो चक्कू को देख के 10 मान के वापस ले जाएं। एक बार खातियाँ की भैंस को बिठाने लग रहे थे, करेसर पर गाड़ी लगा रखी थी इस प्रकार की बगैर नंबर प्लेट की। वो भैंस मारनी थी, वो भैंस तो छुटा कर काटड़े को ले गए। पीछा किया उस गाड़ी का तो वो नंबर प्लेट नहीं थी, उसके बराबर निकालने लगे तो डला फेंकने लगे, तो हम पीछे हट गए। तो उसी प्रकार की ये गाड़ी ये लगी हमने। इसकी सूचना हमने सरपंच को दी। सरपंच मौके पर आए और 112 पर कॉल करके उन्हें प्रशासन बुलाया, पुलिस बुलाई जी। आसपास ये वहाँ के नज़दीक के काफ़ी किसान आ गए। पुलिस वालों ने उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो उन्होंने हमारे सामने कहा भाई इसके कागज़ पूरे नहीं है, इसको झाड़ी चौकी में ले जाएंगे और वहाँ हो सकता है ये पाउंड भी की जाए। ग्रामीणों में होगा ठीक है जी, अच्छी बात है, आगे से इस प्रकार की घटना नहीं घटेगी, हमें तो यही चाहिए और क्या चाहिए। दूसरे दिन अखबार में हमने खबर लगी। बीच में मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लो 112 जो गाड़ी यहाँ आई, उस गाड़ी को 112 वाले ही अपने साथ लेके गए या चौकी इंचार्ज को यहाँ बुलाया गया था? नहीं, वो डायल 112 वाली जो गाड़ी आई थी ना, वही अपने साथ ले गए और उन्होंने ही चौकी में उनको छोड़ने के लिए हमें सामने कहा। और हमने ये भी कहा अगर हमारी कहीं आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, वो कोई काम हो तो आप हमें बुला लेना। मैंने अपने नंबर भी दिए थे और हम आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद हमें कोई सूचना किसी प्रकार की ना सरपंच को दी गई ना किसी ग्रामीण को दी गई। अच्छा। बाद में दूसरे दिन अखबार की जब कटिंग देखी तो उसमें हमारा यही आरोप था कि ये गाड़ी बगैर नंबरों की, पीछे इसका नंबर प्लेट नहीं है और इस प्रकार की गाड़ी दिन में रैकी करते हैं, रात को भाई चोरी करते हैं। तो पुलिस के जो उसमें बयान थे कि ग्रामीण ने जो आरोप लगाए वो हम सिद्ध नहीं कर पाए, तो सिद्ध हो तो गया। उसका प्लेट का हमने आरोप लगा था, प्लेट है ही नहीं। और ये बात है अखबार में भी आ रही है कि पीछे की प्लेट नहीं थी, आगे की प्लेट थी और हमने उसका चालान कर दिया। मैंने उस पेपर में उस न्यूज़ को देखा भी था कि उसके अंदर ये चीज़ बताई गई थी कि पीछे की प्लेट नहीं थी, आगे की जो प्लेट थी उसके पास काफ़ी लाइटें लगा रखी थी जो कि रात को हम ट्रेस नहीं कर सकते। हाँ, ये सत्य है। तो जब आप चौकी इंचार्ज से जाके मिले भी? हाँ, हमें 1 तारीख की वारदात है, 2 तारीख को ये अखबार में खबर आई। वो अखबार की खबर को देखकर गांव में बड़ा रोष पैदा हुआ और ग्रामीणों में वो उत्साह था उसी टाइम के चौकी में चलेंगे, उसको बंद करेंगे। ऐसे मगा नहीं, ये बुद्धिजीवी से मैं सोच समझ गया। हम 5-4 व्यक्ति सरपंच के साथ सुबह गए और चौकी में कब गए आप, किस तारीख? हम 3 तारीख को सुबह गए। तो 3 तारीख को सुबह गए तो हमें गांव का सरपंच है और हमारे बड़े भाई भूपेंद्र साहब, सुरेंद्र जी, 1-2 व्यक्ति गणमान्य व्यक्ति और थे। उन्होंने जाके हमने वहाँ पूछताछ करने के प्रयास किए तो कुछ शांतिजनक माहौल हमने चौकी इंचार्ज का नहीं लगा और वो हड़बड़ाहट में थे। वो हमने बैठने को कहा, बैठे भी नहीं, वो खड़े खड़े बात कर रहे थे। बोला जी मैंने कोई बेल करवानी है, जमानत पर जाना है, मैं जल्दी में हूँ, आप जो भी बता रहे हो जल्दी बताओ। तो हमने उससे अपनी बात पूछी, भाई गाड़ी का आपने क्या किया? तो उसने बोला कि हमने उसका चालान कर दिया, छोड़ दी। मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्स की जांच की तो डॉक्यूमेंट ठीक लगे तो मैंने उनको छोड़ दिया। चलिए मैं सर से बात करना चाहता हूँ। सर जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, मैं पुलिस विभाग से उप निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हूँ। मेरा ज़्यादातर समय शहर के अंदर ही व्यतीत हुआ है। रिटायरमेंट के बाद मैंने गांव में अपना जीवन यापन इसलिए करने की सोची है कि गांव के भोले भाले व्यक्तियों के साथ अक्सर उनकी बातों को दबाया जाता है और मैं इनकी बातों को जायज़ बात के लिए इनकी सेवा में हर समय तत्पर हूँ। मेरी ऐसी जिज्ञासा रही है। तो सर आप चौकी गए थे 3 तारीख को, तो उस घटना को आप तो जब इस डिपार्टमेंट से हैं तो आपको तो और भी ज़्यादा पता है, थोड़ी ही जो इसकी बारीकियाँ हैं वो उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश करिए। जब हम 3 तारीख को चौकी इंचार्ज महोदय के पास गए
और वो हमसे मिले तो उनसे जब हमने सवाल जवाब किए कि भाई आपकी जो कार्य प्रणाली है उससे गाँव वासियों में रोष उत्पन्न है और आपको जो कार्यवाही करनी चाहिए थी हमारे विचार से आपने उचित कार्रवाई नहीं की। कहता है कि जी मैंने जो करना था वो कर दिया। जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी वो उनके द्वारा ना किए जाने के बाद हमारे द्वारा इस बारे में गहनता से जांच की गई तो पाया गया कि भी जो गाड़ी हमने पुलिस के सुपुर्द की थी उसके 162 चालान हो रखे हैं, जिसमें से 154 आज तक पेंडिंग हैं और तकरीबन चालान उनमें से 150 के करीब ओवर स्पीड के हैं। ओवर स्पीड अधिक सीमा में चलाने के कारण किए जाते हैं, जो संभवतः पशु चोरी के ले जाने या कोई वारदात पीछे से करके कोई भी संगीन जुर्म करके भागने की कोशिश में होते हैं और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चौकी इंचार्ज को जब ये हमारे क्षेत्र से या इस प्रदेश के ही नहीं थे तो उनके बारे में, इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में कंसर्न्ड एसएचओ से पता किया जाना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा इस बात को बिल्कुल कैजुअल मैनर में लिया गया। हालत ये है कि गांव के निवासी चौकी में खौफ पुलिस का बदमाशों के अंदर होना चाहिए, लेकिन गांव वालों के अंदर खौफ पुलिस का है, क्योंकि वो उनकी बात को अच्छी तरह से सुनते नहीं। अगर इसमें प्रभावी कार्यवाही की जाती तो गांव वालों के अंदर एक जोश उत्पन्न होता और आगे से वो पुलिस को प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के अंदर, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अधिकारीगण तो चाहते हैं कि भाई हमारे को सूचना दी जाए ताकि अपराध होने से पहले हम घटना को रोक सकें, लेकिन ये तो घटना होने के बाद ही कोई कार्रवाई कर दें तब भी बड़ी ऐसी महारत मानेंगे हम तो इनकी। तो गांव वाले इनकी कार्य प्रणाली से बिल्कुल ही असंतुष्ट है और चौकी इंचार्ज जैसे एक जिम्मेवार पद पर होते हुए जो सतवीर सिंह चौकी इंचार्ज है उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब ना दिया जाना उनकी कार्य प्रणाली के प्रति संदेह उत्पन्न करता है। और हमारी पुलिस विभाग के अधिकारियों से यही एक निवेदन है कि अभी उसके इस मामले के अंदर गहनता से जांच की जाए और अगर वो दोषी पाया जाता है तो ना सिर्फ उसके खिलाफ बल्कि जो गाड़ी है उसको पुलिस कब्जा में लेकर के मुनासिब कार्रवाई की जाए। जब ये चौकी इंचार्ज ने उस गाड़ी वाले को पकड़ा, वहाँ गाड़ी चौकी में चली गई तो उसने कितने रुपए का चालान बनाया उसका? मैंने सुना है कि भाई 500 रुपये का कोई कैश हैंड उसमें जो है चालान बनाया गया। हाँ, सिर्फ 500 रुपये का चालान किया गया है। आपको एक बात मैं यहाँ पे और भी आपके ध्यान में लेना चाहता हूँ कि डायल 112 जब की जाती है, लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। डायल 112 जब आ जाती है और मौके पर ही अगर समझौता नहीं हो पाता है, कोई ऐसा मामला है कि जो समझौते योग्य नहीं है, तो डायल 112 पर नियुक्त पुलिस कर्मचारियों का ये दायित्व बनता है कि भी वो कंसर्न्ड चौकी या थाना जो भी है वहाँ के जांच अधिकारी को या मौके पे जैसा भी अधिकारी जो चौकी इंचार्ज या प्रबंधक थाना जो भी है हाँ, वो मौके पर पहुँचे और मुनासिब कानून करे। लेकिन उनके द्वारा भी ऐसा नहीं किया गया। तो इस मामले में एक किस्म से संवादहीनता है या ये अपने गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं। अगर इस मामले के अंदर वाजिब कार्रवाई कर दी जाए, क्योंकि 112 वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई बनती है। एक बात मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, हम अक्सर देखते हैं कि 112 को अगर बुलाया जाता है वो लगभग चौकी या जो थाना लगता है उसके आईओ के नंबर दे के और फोटो निकाल के चले जाते हैं। वो जिसने भी 112 को कॉल किया है उसी को आईओ के नंबर देकर चले जाते हैं। आईओ को मौके पर कभी नहीं बुलाती है 112। इसको आप कहाँ तक देखते हो, ये जायज़ है या गलत है? ये पूर्णतः नाजायज़ है। 112 पर नियुक्त कर्मचारियों का ये नैतिक दायित्व बनता है कि भी वो संबंधित चौकी या थाने से आईओ को या इंचार्ज को मौके पर बुलाए और मामले से अवगत करा करके जैसी भी कानूनी कार्रवाई है उससे उनको अवगत करा करके उनके सुपुर्द करके उनको वहाँ से मौके से जाना चाहिए। अच्छा, अब ये बताओ, आप इतने बैठे हैं जो कि अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? इस केस के बारे में आगे क्या होना चाहिए, आपकी क्या मांग है?
हमारी पुलिस अधिकारियों से सिर्फ यही मांग है कि भाई ऐसे चौकी इंचार्ज को अविलंब पुलिस लाइन स्थानांतरित करके और इसके अंदर विभागीय कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ, और जो ये गाड़ी संचालक है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए ताकि ग्रामीणों का रोष शांत हो सके और आगे से ग्रामीण बड़े ज़ोर शोर के साथ किसी भी अपराध की सूचना तुरंत चौकी में जाकर दें या टेलीफोन के माध्यम से दें। ये चौकी इंचार्ज कभी भी गांव में आके कभी ग्रामीणों की कोई समस्याओं से कभी अवगत होना नहीं चाहता, जबकि अधिकारीगण के स्पष्ट आदेश हैं कि भी समय समय पर वो गांव में जाएं, लेकिन गांव के सरपंच खुद स्वयं वहां जाने के बावजूद सरपंच के द्वारा ही 112 पे डायल पे सूचना दी गई, सरपंच साहब ही उसके बारे में पुष्टि करवाने के लिए गए, बावजूद उसके भी अगर उनका ऐसा आचरण रहता है तो उनकी निष्ठा पे सवाल जायज़ है और वो कार्रवाई के लिए प्रेरित करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, आप अपना नाम दीजिए। मेरा नाम दिनेश जाखड़ है, गांव झाड़ली है। मेरा चौकी के पास ही, रेलवे स्टेशन के पास ही डेयरी फार्म है और मेरे पास काफ़ी पशु हैं। तो मेरे साथ भी ऐसी घटना पहले हुई थी जी। और मौके के ऊपर एक को मैंने डायल 112 बुलाई थी 17/10 को, जी। जिसको चोर को मैंने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। चौकी से आईओ आया था और वो ले गए थे। उसके अंदर 2 साथी थे, वो भाग गए थे, अच्छा। जिसको पुलिस ने नहीं पकड़ा। पुलिस से पूछा तो मेरे को धमकाने लगे, बोला जो हमारी कार्रवाई है वो हम करने लगेंगे, हम अपने आप कर देंगे, आपका कोई काम नहीं। पहले तो मेरे को बुलाइयो, भाई आप लिख कर दे दो, ये पागल है मानसिक रूप से। मगर ठीक है सर। उसके बाद 24 आपने पूछा नहीं उससे कि भाई ये पागल है, आपने इसकी डॉक्टरी कहाँ कराई है? वो जो डॉक्टरी कर लिया हमने, पूछा था मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, जो वो काम हमारा है, जो मैं ऐसे लिख कर दे दूंगा, मेरी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं टाल सकता। आईओ का जवाब भाई। अच्छा। आईओ, चौकी इंचार्ज और 1-2 और थे उनके साथ। रात को 11 बजे मेरे को बुलाया था। मैं उस दिन चंडीगढ़ चला गया था, मेरी एविडेंस थी चंडीगढ़, और वापस आया तो सभी शराब पी के टल्ली थे। जो आप लिख कर दे दो, हम इसको छोड़ देते हैं। मैं कहा भाई मैं कैसे लिख कर दे दूँ, मेरी गाय को खोल रहा है ये मैंने आपको वीडियो दे रखे, कैमरे लगे हैं मेरे पास। तो नीला ठीक है, तो हम इसको छोड़ देंगे, हम ऐसे लिख देंगे, तू कहीं पर भी जाले, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाले, वो भी हमारी लिखत है, उसको नहीं मोड़ सकता। क्या फिर उन्होंने उस केस को दफ्तर दाखिल कर दिया या अभी भी ऑलरेडी वो केस आपका पेंडिंग है? कुछ नहीं बताया मेरे को। उसकी मैंने आरटीआई लगाई है, तो उसके बारे में मैं पूछूंगा आरटीआई में क्या जवाब आता है वो देखते हैं। इन्होंने कुछ नहीं बताया, बोला हमने जो कार्रवाई करनी थी वो हमने कर दी। उसके 2 साथी थे, उनको भी नहीं पकड़ा। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद 24/11 को फिर मेरी डेयरी के पास 3 आदमी घूम रहे थे। अच्छा। हाँ जी। और ये बात है लगभग 12 बजे की। तो 12 बजे फिर मैंने उनको भी देखा, तो उसके पास वो भाग गए। फिर मैंने स्टेशन पर किसी को पूछा भाई कोई आदमी है, बोला 3 आदमी है। मैं वहाँ गया तो 2 आदमी उसके साथ थे, वो भाग गए। वो सुबह लगभग 4:30 बजे तक झाड़ली गांव में ही थे। उन्होंने स्टेशन पर भी किसी को वारदात दी थी और जिसके साथ आदमी भाग रहा था, चोर चोर करता, उसका मेरे कैमरे में ऑडियो रिकॉर्डिंग है। खेतों से भागता हुआ 2 आदमी निकले थे, उसके पीछे पीछे एक आदमी और था, जिसको मैंने आगे उच्च अधिकारियों तक रात को ईमेल और ट्वीट के माध्यम से किया। तब उस आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया, जिसकी मेरे पास फ़ोटो भी है, सब कुछ है। डायल 112 बुलाई। एक आदमी की मोटर चुरा रखी थी उन चोरों ने। अच्छा। अच्छा। हाँ जी, वो बिहार का था। और पहले जो गाय चोरी कर रहा था, खोल रहा था, वो यूपी का था, गोरखपुर का। मतलब अपना कोई लोकल आदमी नहीं था वो बाहर ना से ना, था? लोकल आदमी नहीं था, सभी बाहर के आदमी थे। अच्छा। पुलिस ने पैसे लेके और छोड़ देती है। पुलिस का काम है भाई, पैसे लिए और अपना छोड़ दिया। इतनी सारी वारदातें आ रही है, भैंस चोरी की, मोटर चोरी की, आपको लगता है कि इस गिरोह का संपर्क बैक एंड से पुलिस प्रशासन के साथ होगा? पुलिस के साथ है, बिल्कुल है जी। जब पुलिस को एक चोर पकड़वा रहे हैं और फिर पुलिस उसको छोड़ रही है। अभी मोटर चोरी में 3 आदमी थे, एक को मैंने पकड़ के दे दिया और भी गांव वाले को बुला लिया, मैंने साथ पकड़ के दे दिया। उसके बाद जो 2 चोर थे, वो सुबह 4:30 बजे तक मेरे कैमरे के अंदर बिल्कुल एक आदमी के साथ वारदात करके जा रहे हैं और फिर वो आदमी पीछे पीछे भाग रहे खेतों से, चोर चोर बचाओ, और फिर भी उसको नहीं पकड़ा पुलिस ने, न कोई इंक्वायरी की। वो तो मैंने आगे जब डीजी साहब को ट्वीट किया है, सीपी मैडम को ट्वीट किया है और इनको एसएचओ को फोटो भेजी है व्हाट्सएप के ऊपर, तब उन्होंने जाके उसके ऊपर कार्रवाई की, नहीं तो उसको छोड़ देते पुलिस। अच्छा। जी राजेश जी, काफ़ी उलझा हुआ मामला है, निवारण कैसे हो इसका? आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें कैसी हैं। राजेश जी, अगर आप इसका निवारण तो हम प्रेस चैनल, आप जैसे जो सच्ची सेवा कर रहे हैं समाज के लिए, इसके माध्यम से सरकार तक मांग करते हैं
कि इसकी गहनता से जांच की जाए। ओपी सिंह डीजीपी साहब बड़े अच्छे हैं और रोज़ उनकी वीडियो वायरल होती हैं, लोगों ने बड़ा विश्वास और भरोसा पुलिस पे है। लेकिन ये चौकी थाने इनके जो अधिकारी हैं वो समाज से मिलजुल के नहीं रहना चाहते, वो संतुष्ट नहीं कर पाते। हम मानते हैं उच्च अधिकारियों तक ये सारी बातें नहीं जाती होंगी, लेकिन आपके माध्यम से हर जगह जाती हैं। तो समाधान तो यही हो, गांव भी जागरूक हो, प्रशासन भी जागरूक हो। नहीं तो अकेला गांव कुछ कर सकता, न प्रशासन कुछ कर सकता। जब गांव वाले अपनी हथेली पर जान रख के किसी अपराधी को पकड़ते हैं और उसको पुलिस में दे देते हैं, उसके बाद पुलिस उनसे निजी स्वार्थ फायदा उठा कर उनको छोड़ देती है, तो समाज का मन टूट जाता है। कौन कहाँ जाएगा, क्या शिकायत करेंगे हम? शिकायत तो हम तब करें जब हमने किए हुए का उसका लाभ मिले, हम और भी जागरूक हो। मैं तो मेरी तो सभी से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि सभी ग्रामवासियों से अपील है, पंचायतों से जागरूक व्यक्ति भई रहे हैं इस प्रकार का, चाहे कोई फेरी लावणिया कपड़े बेचनिया हो, चाहे बर्तन बेचनिया हो, कोई भी आपको इस प्रकार का संबंधित अवस्था में दिखे तो उसकी सूचना गांव के गणमान्य व्यक्ति को दें। वो उसका फर्ज बनता है डायरेक्ट 112 बुलाकर पुलिस के हवाले करें, कानून को हाथ में ना लें। जी। कुछ ऐसी भी वारदातें आई जिसमें पता चला कि कुछ रैकी करने वाले लोग घूम रहे हैं जिनमें किसी और ही वेशभूषा में, ऐसा संज्ञान? ये हाँ, हमारे गांव में कम से कम पीछे 4-5 बार पशु चोरी हो चुके। पंडित मांगेराम की भैंस चोरी हुई, गाभण थी। हम SHO सालावास के पास गए और वहाँ अपने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन मिलना क्या था बाद में, ये समझौता जरूर हुआ था वहाँ कि भाई जो ये कटड़े वाले भैंस वाले आते हैं ये झामरी गांव में बगैर पंचायत की अनुमति के नहीं घुसेंगे। अगर गांव ने कोई पशु बेचना है तो हम खुद उनको बुलाएंगे और अपना पशु दे देंगे। अगर अंदर आए तो पंचायत की अनुमति लेकर आए। तो ये तो पुलिस का रवैया तो क्या कहाँ बताएं आपको। लगभग 2019-20 की बात है, बिरोड से भैंस खुली, रूड़ियावास से भैंस खुली और नौगामा से भैंस खुली। 3 गांव की भैंस खुली। उन्होंने मातल चौकी में सूचना दी। जब 3 गांव की भैंस खुली, चौकी वाले जागे नहीं, उठे नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की, तो तीनों गांव के किसानों ने रोड जाम कर दिया। किसी कारण से मैं भी वहाँ जा रहा था, मातल वापस आया तो रोड जाम था। DSP साहब आए हुए थे और पुलिस बड़ी परेशान थी। मैंने खुद उस पूरी बात की जाँच की, भाई क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो DSP साहब ने कहा कि जी 6 दिन दो आप हमें, हम इन चोरों को पकड़ देंगे। मैंने उन किसानों को हाथ जोड़ के कहा, भाई किसानों आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, DSP साहब एक उच्च अधिकारी हैं, ये हमें आश्वासन दे रहे हैं, इनकी बात पर विश्वास किया जाए और इस रोड को खोल दिया जाए। अगर 6 दिन में हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम फिर जाम कर लेंगे। SHO सालावास मौके के थे, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई वो रोड खुलने के बाद। बोला जी बड़ा अच्छा काम किया प्रधान जी। और उसके 2 साल बाद मेरे पास नोटिस आया कि मैं रोड जाम में शरारती हूँ। आज भी उसकी तारीख लग रही है मेरी, और बूढ़ी औरतें वहाँ अभी आज भी वो केस चल रहा है। तो ये बताओ ये हम किस समाज में रह रहे हैं, किस सरकार पर विश्वास करें। हमारी ये तो भैंस खुल गई और पुलिस की नाकामी को हमारे पर टाल दिया कि हमने रोड जाम कर दिया। भाई हमारी कोई समस्या नहीं सुनेगा तो हम क्या करें, कहाँ जाएं। जब आप वाला केस था भाई साहब, जो आपने वीडियो भेजे, क्या आप खुद भी SHO सालावास थाने से मिले थे? आप SHO सालावास थाने से मैं गया था, थाने में SHO साहब थे नहीं, मेरी फ़ोन के ऊपर बात हुई, बोला चौकी में पूछ के बताऊंगा। फिर उन्होंने नहीं बताया। फिर मैंने एक बार फिर फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। यानी कि SHO से आपकी कोई बात हुई ही नहीं? नहीं, फ़ोन के ऊपर बात हुई थी बस खाली। जी, क्या कहना चाहेंगे? पूरी वारदात को पूरे ग्रामीणों ने बता दिया जी। समस्या का आपके संज्ञान में भी होगा जी। कितने लंबे समय से समस्या चली जा रही है और पुलिस प्रशासन का तो बिल्कुल ही कोऑपरेशन नहीं लग रहा। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई हमने शक तौर पर तो पकड़ा था ये का प्रधान ने गाड़ी आगे लगा दी थी और भाई दिन में तुम बिना नंबर प्लेट घूम रहा हो। जब मैंने 112 बुलाई थी, 112 बुला के वो गैलरी प्लेट तो थी को नहीं और वो पकड़ा दिया था। 112 ले गया, उनने ले जाके अपना चालान कर दिया। बताओ हमने चालान और वाक्य छोड़ दिया। और कई दिन तक परेशानी थी हमारा। तो गली भी भैंस खुली थी, 1-2 बार पहले खुली, एक बार दम में छोड़ के भाज गया था। हमारा था हाथ को नहीं, काड़ा ले गया, भैंस रहेगी। सरपंच साहब, हाँ जी, जब हम यहाँ आए तो लगभग जो हमारे राजेश प्रधान जी हैं या ये हैं, वो इन्होंने बताया कि भाई चौकी जो इंचार्ज था उसने ये कहा कि जो चलान मैंने कराया है उस चलान को मैं, उसकी पर्ची को मैं WhatsApp पे भेज दूंगा। क्या आपके पास चौकी इंचार्ज ने भेजा? ना कौन नहीं भेजा मेरे तरफ। क्या आपकी कोई बात हुई हो उससे? ना कोई बात ना हुई मेरे पास। अच्छा, हाँ कोई बात ना हुई। तो लगभग ये ग्रामीण जो 3 तारीख को मिले थे, उसके बाद क्या आपने चौकी में कोई फोन वगैरह नहीं? ना कोई नहीं करे हमने तो, और ना उनको है मर्द। अच्छा अच्छा। तो आपने कही थी बोले पवन, आप सरपंच हैं, गांव के मौजूद आदमी हैं,
तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनी थी कि भाई जिससे अपराधी को आपने पकड़वाया था 112 के तहत, तो उसकी का फीडबैक तो लेना चाहिए था, एक बार चौकी से मैं आपने जाना चाहिए था। मैं नहीं गया, मैंने का प्रधान का नंबर दिया था। अच्छा। हाँ, मैं जा रहा था बारह मौका प्रधान का नंबर दिया, जिसने लिखवा दिया था 112 वाला दौरा। अभी कोई जरूरत पड़े तो मन फोन कर लियो। अच्छा। लिखवा दिया था नंबर। प्रधान द्वारा भी नहीं फोन आया कोई, ना कोई मेरे द्वारा आया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर हम दूसरे दिन मिलन गए थे, है ना। मैं जब उसने कह दी तो 3-4 दिन बोला भाई मनु का तलान कर दिया है गैलरी नंबर प्लेट का, और बोला भाई छोड़ दिया। उसका प्रधान ने कही उससे भाई हमने बुलाया कौन नहीं, बोला भाई मेरी गलती है, बोले मैं बुलाया कौन नहीं, आइंदा मैं थोड़ा हमने बुला लूँगा। अच्छा अच्छा। ये बात हो गई हमें आगे। क्या आप चौकी के द्वारा जो कार्रवाई करी गई है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो की दुआ था, जब हमारा कोई वो ना करे तो उसने संतुष्ट की दुआ ना, तो वो हमने बुलावा है अब भाई ये बात से, और ये इतना कर दिया है, तुम बताओ कि बड़ा करोगा, ये बात थी हमारा। तो सर मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ, जो चौकी इंचार्ज का जो रवैया ढीला ढाला जो रवैया लग गया है, तो आप लगभग इसकी शिकायत आगे और कहाँ करने का आपका है, किससे अधिकारी से मिलना चाहोगे? मैं पहले आपको अवगत करना चाहता हूँ कि हमारे गांव के एक आदर्श सरपंच हैं, जी। पहलवान हैं, किसी किस्म का कोई एल बैल इनके अंदर नहीं है। सरकार तो नशा छुड़वाने के लिए मुहिम चला रही है, और ये तो खुद नशे से काफ़ी कोसों दूर हैं, और इनके साथ रहने वाले तकरीबन आदमी नशे से काफ़ी दूर हैं। ऐसे आदमी को जो मान सम्मान देना चाहिए चौकी इंचार्ज के द्वारा बिल्कुल भी गरिमा का पालन नहीं किया गया। मुख्यमंत्री के पास भी अगर सरपंच जाते हैं तो कुर्सी दी जाती है। 1-2 दफ़ा मैं इनके साथ डीसी श्री शक्ति सिंह जी के पास गए थे, डीसी झज्जर, उन्होंने भी बड़ा मान सम्मान दिया, और एक चौकी इंचार्ज का जो रवैया था, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। इनके इस जो रवैये से इतनी निराशा मतलब महसूस की गई है कि भी आगे वहाँ जाने का दिल ही नहीं करता। तो ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेवार पुलिस अधिकारी के खिलाफ बिल्कुल कारगर कार्रवाई की हम अपेक्षा करते हैं, और शीघ्र ही इस संदर्भ में कमिश्नर पुलिस झज्जर से संपर्क स्थापित किया जाएगा, और लिखित में एक ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुरोध किया जाएगा।